हाँ, मैंने प्रेयर भी कर ली बिना आवाज के ही। चलो कोई बात नहीं। अब अपने आईब्रोज को ले जाएंगे ऊपर और नीचे। 1, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट और लेफ्ट ले जाएंगे अपने आईब्रोज को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब राइट अप लेफ्ट डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आईब्रोज को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें क्या करना है? ब्लिंकिंग करनी है अपनी आइज की 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आइज की कर चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम करेंगे अपनी हेड की। सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 4 टाइम। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब सेंटर में आके सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे। रूपा, ये क्या नाम, रजनी जी और बालाजी अपना वीडियो खोल लें। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर। अब इस तरीके से करेंगे हम 4 टाइम। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सेंटर में आके सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक। फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को करेंगे 4 टाइम। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हमें क्या करना है? गर्दन को जैसे कि हमारी स्प्रिंग लग रही है 4 टाइम। 1, 2, 3, 4। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। आप इस तरीके से ले जाएंगे गर्दन को। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, करेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें गर्दन को ले जाना है यू शेप में। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये जब हम गर्दन के लिए कर रहे हैं, गर्दन में हमारा दर्द हो जाता है, सर्वाइकल का दर्द हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर का गर्दन हो जाता है, तो इन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है अपर पार्ट्स के, ये सारी प्रॉब्लम के लिए। अब हमने गर्दन का कर लिया, हम गर्दन को ले जाते हैं यू शेप में। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम शोल्डर की करेंगे। सांस भरते हुए ले जाएंगे अपने शोल्डर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, एक ऊपर एक नीचे। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने शोल्डर को इस शेप में ले जाएंगे, फिर इस शेप में ले जाएंगे 4 टाइम। 1, 2, 3, 4। अपोजिट। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। अब इस तरीके से ले जाएंगे, फिर इस तरीके से ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4। अपोजिट। 1, 2, 3, 4। अब क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4। अपोजिट। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स,
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे और कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की साइड में आधे में और आधे में सांस छोड़ते आएंगे और सामने कोहनियों को मिला लेंगे। 1 2 3 4। अपोजिट। अब आधे में सांस भरते हुए पीछे की साइड में जाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी कोहनियों को पीछे से मिलाने की। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए ले आएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे आगे। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन। सांस भरते हुए ले गए इस तरीके से, सांस छोड़ते आएंगे ऐसे बीच में सेंटर में। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। इनहेल, लेफ्ट अप राइट डाउन। एक्सहेल, सेंटर में आके इस क्रिया को करेंगे 4 टाइम। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों शोल्डरों पे इस तरीके से रखेंगे, सांस भरते हुए ले आएंगे ऊपर अपने और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। फिर शोल्डर पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने हाथ को ले जाएंगे ऊपर, राइट हैंड से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में। फिर इनहेल, सेंटर में आकर एक्सहेल लेफ्ट। इस क्रिया को करेंगे 4 टाइम। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथों को रखेंगे कनपटी पे और मानसिक काउंटिंग करेंगे। मानसिक कर लीजिए आप, मैं तो बोल रही हूँ। 1। हाथ से हम सिर को धक्का देंगे, सिर से हाथों को धक्का देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इधर ले जाएंगे अनुराधा जी, राधे राधे। अब लेफ्ट साइड से ले जाएंगे और प्रेस करेंगे आपस में एक दूसरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब सामने ले जाएंगे, हाथों को करेंगे लोग और माथे से अपने हाथों को धक्का देंगे। धक्का हाथों से अपने माथे को एक दूसरे को प्रेस करेंगे। करेंगे 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब ये क्रिया करेंगे पीछे से, जहाँ हम जूड़ा बनाते हैं वहाँ पर अपने हाथ को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हाथों का गुलदस्ता बनाएंगे इस तरीके से और अपनी चिन को रखेंगे इसके ऊपर और देखना अपना अपना चेहरा कितना सुंदर लग रहा है गुलदस्ते में रखा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने अपनी आइज की करी, अपनी गर्दन की करी, अपनी शोल्डर की करी। तो ये हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने कम कम करा है क्योंकि हमें और भी आसन करने हैं। हमने 10 मिनट में इसे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम सभी साधक खड़े हो जाएंगे अपने आसनों पर। खड़े होने वाले कुछ आसन करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे योगिंग जोगिंग। योगिंग के 12 अभ्यास करेंगे हम। जैसे कि हम योगिंग जोगिंग करते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5
6 रिलैक्स। अब पूर्ण हस्त पर संचालन 1। देखो राइट हाथ आगे गया है तो लेफ्ट पैर पीछे मुड़ा है और लेफ्ट हाथ पीछे गया है। 2 3 4 5 6 रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथों को रखेंगे ऊपर, जानू संचालन, सांस भरते हुए ले जाएंगे, कोशिश करेंगे अपने घुटने को छाती से लगाने की। इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चौथा आएगा अर्ध बैठक। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को ले जाएंगे सामने और राइट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा। आएंगे सेंटर में, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट को करेंगे सीधा। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। ये जानू विकास था। अब जान हाथों को साथ में रखेंगे और राइट साइड में मोड़ेंगे। लेफ्ट पूरा हमारा मुड़ा हुआ, लेफ्ट सीधा और राइट मुड़ा हुआ। जानू बॉक्स विकासक 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। इसके द्वारा देखो हमारे जानू यानी कि हमारी जांघों का विकास हो रहा है, उस पर संचालन हो रहा है, घुटने पर संचालन हो रहा है, साथ में हमारी छाती का जो हमारा यहाँ का भी ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन जो हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। अब हम दोनों हाथों को ले जाएंगे सामने, सांस भरते हुए ले जाएंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे। जो हड्डियां वाले वो पीछे नहीं जाएंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए और लेफ्ट साइड से मुड़ेंगे। इस तरीके से देखेंगे सामने, हमें साइड से मुड़ना है, सामने से नहीं मुड़ना है। बिल्कुल सामने देखेंगे, करेंगे होल्ड। किसी भी आसन में हमें थोड़ा होल्ड करना है तो जब हमें बेनिफिट मिलता है। हमारे पास तो समय की कमी है तो इसलिए हम समय ज़्यादा नहीं लगाते हैं, बट आप लोग अपना करेंगे पर्सनली तो उसमें आपको समय लगाना है। रिलैक्स, आगे सेंटर में। अब लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और सेम यही क्रिया सामने देखेंगे, करेंगे होल्ड, आगे सामने 2 3 4 पूनम सेठ जी अपना वीडियो खोल लें। 5 6 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने करा त्रिकोणासन। अब करेंगे कोणासन। सामने थोड़ा सा झुकेंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड की कलाई और राइट हैंड से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा और राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा ऊपर, फिर लेफ्ट से राइट का इस क्रिया को करेंगे। 1 2 3
4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पहले हम कर रहा था त्रिकोणासन, ये है कोणासन। जिन लोगों का फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है उसे अपने मोटापा घटाने के लिए हम समय की वजह से कम कम करते हैं, बट आप लोगों को इसकी मात्रा ज्यादा ज्यादा बढ़ानी है। और हमने त्रिकोणासन करा था, ये यहाँ से साइडों की चर्बी घटती है हमारी बेली फैट के लिए। ये हमारा हो गया त्रिकोण और कोणासन। अब करेंगे हम पादहस्तासन। इसकी दो प्रवृत्ति करेंगे क्योंकि बाकी प्रवृत्ति हम इसको सूर्य नमस्कार में ले लेंगे, तो इसलिए ओनली 2 टाइम्स करेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते आएंगे नीचे और अपने हाथों को रखेंगे नीचे, हमारी बीच की बीच उंगलियां बराबर में। पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके द्वारा आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बोला था, हरनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं जाएंगे। अभी आप लोग जो नए नए हो इसमें तो ये थोड़ा थोड़ा सही कर पाएंगे, इतना इतना कर लेना। जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, कहीं आप सोचो कि सब लोग करें तो मैं भी करूं, पर नहीं हो रहा तो करना नहीं है। थोड़ा सा हो जितना उतना ही करना है। अब हमें करना है, ये भी हो गया। अब हमें चलित पाद संचालन इस तरीके से करेंगे, और जो कूद सकते हैं वो कूदेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद लास्ट में बार बार रहता है हमारा डिस्को डांस कह लो या कटी नृत्य। हाथों को सामने रखेंगे, हाथ अगर इस साइड में तो पैर इस साइड में, जहां हाथ है उसके अपोजिट साइड में हमारा पैर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल। राइट हैंड से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड की कलाई, सांसों को नॉर्मल करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है, हमने अपने हाथ से राइट से लेफ्ट हाथ पकड़ा और पीछे करेंगे इस तरीके से रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हमें कोई भी आसन उखड़ी हुई सांस में करना ही नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं। सभी साधक आ जाएंगे अपने आसन के अग्र भाग पर। करेंगे सूर्य नमस्कार की 4 प्रवृत्ति। सबसे पहले हम करेंगे काउंटिंग से। ये जो नए हैं आप ध्यान रखिएगा, पहले हमने राइट लिया है तो फिर लेफ्ट लेंगे, फिर लेफ्ट लिया तो राइट लेंगे। इस तरीके से अपने पैरों का चयन करना है, और जो पैर पीछे जाता है जब हम आगे लाते तो वही पैर हमारा आगे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब हम पर्वत आसन में जाते हैं तो हमारे पंजे जमीन से टच होने चाहिए, हमें पंजे मतलब पूरे जमीन से टच होने चाहिए, ठीक है, जब ये हमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे आते हैं। नमस्कार आसन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, हस्तुतानासन। हड्डियां वाले पीछे नहीं जाएं और कमर दर्द वाले आगे नहीं आएंगे। सांस छोड़ते आएंगे नीचे, 20 की 20 उंगली बराबर में। पादहस्तासन। अब बायां पैर ले जाएंगे पीछे और दाएं पैर के ऊपर बैठेंगे। हमारा पीछे वाला पैर घुटना जमीन से टच नहीं होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा, आवाज नहीं आ रही मेरे को। और हमारे 15 उंगलियां बराबर में ऊपर देखेंगे। इसके द्वारा हमारे देखो हमारे लीवर पर पड़ रहा है प्रभाव, हम ऊपर देख रहे हैं, हमारा सर्वाइकल थायराइड फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है प्रभाव। सांस छोड़ते हुए आएंगे, पैर दूसरा पैर भी ले जाएंगे पीछे, देखेंगे नाभि की तरफ, और हमारा पंजा पूरा जमीन से टच होना चाहिए। ये है पर्वतासन। फिर हमें घुटने को मिलाएंगे, हथेली, पंजे, छाती, चिन, 8 अंग हमारे मिले हुए
इसमें हमें सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और हमारा नाभि वाला पोर्शन हवा में रहेगा। और पीछे से हम अपने टांगों को ले आएंगे, सीधा कर देंगे और सांस भरते हुए अपना शरीर नाभि तक उठाएंगे। ये है भुजंगासन। इसके द्वारा हमारी हाथों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, हमारी आंखों की रोशनी पर, कमर दर्द पर, बेली फैट पर, हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता प्रभाव। पुनः आएंगे पर्वतासन पर, सांस छोड़ते हुए। अब जो पैर पीछे गया था वही पैर आएगा आगे, 15 उंगलियां एक साथ, 10 चिन्ह संचालन आसन। अब दूसरा पैर भी आगे आएगा, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, भरते हुए हस्तोत्तान आसन, नमस्कार आसन। मुझे ऐसा लगा किसी ने कुछ बोला है, कोई कुछ बोल रहा था क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। सबके वीडियो बंद है, 1-2 जनों के खुले हुए हैं, तो सभी साथियों से निवेदन अपना वीडियो खोल लें, क्योंकि बाद में मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी आपकी कौन कितना कर रहा है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा ना। अभी तो मैं कराने में मस्त हूँ। अब हम चलते हैं मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हमारा 2 हो गया। अब हम करेंगे काउंटिंग के साथ। पैरों का ध्यान रखिएगा आप अपने आप ही, जो पहले लिया है उसके बाद दूसरा अपोजिट आना है। और जब हम कर ही रहे हैं, जिस करते वक्त हमारा जो पैर पीछे जाता है वही आगे आता है। सांसों को करेंगे नॉर्मल। अब करेंगे काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाथ नहीं हिलना है अपने पास से, 10 11 12। हाथ सिर्फ हमारा पैरों का मूवमेंट होगा, हाथ अपनी जगह से एक बार टिक जाता तो बिल्कुल हिलाना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पैर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, यानी विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमने 4 बार कर लिए मंत्रों के साथ, आसनों के नाम के साथ, काउंटिंग के साथ। तो और आपको योगिंग जोगिंग भी करा दिए। आप थक गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही है। हम रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा योग निद्रा कर लेते हैं। सबके वीडियो बंद हैं। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। आती जाती सांसों का करेंगे अवलोकन। राइट पंजा, उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे लेफ्ट पंजा, उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा राइट उंगलियां, हाथ की कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा लेफ्ट उंगलियां, कलाई, हथेली,
कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पेट का ऊपर का पोर्शन पूरा रिलैक्स, पीठ का पूरा पोर्शन रिलैक्स। हमारे अंदर के पार्ट्स, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, अमाशय, लीवर, पैनक्रियास, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा गर्दन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चिन, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा सिर का पूरा पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारी सांसें रिलैक्स हो चुकी है। अब हम सांसों का अवलोकन करेंगे, आती जाती सांसों को देखेंगे। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अब हम मानसिक अवलोकन करेंगे। मानसिक अवलोकन के साथ हमारा राइट पूरा पैर हल्का सा हिलाएंगे, लेफ्ट पूरा पैर हल्का सा हिलाएंगे, राइट हाथ हल्का सा हिलाएंगे, लेफ्ट हाथ हिलाएंगे। हम अपना पेट का आगे का, पीछे का, अंदर के पार्ट्स हल्के से हिलाएंगे और मानसिक अवलोकन के साथ अपने चेहरे के पूरे पार्ट्स को हिलाएंगे। गर्दन, अपना सिर हल्का सा हिलाएंगे। हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अभी हमने आपको काफी अच्छे आसन कराए थे, शायद आप थक गए हो गए, तो मैंने आपको योग मुद्रा करा दी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिल स्टेशन पे घुमाने ले चलती हूँ। मानसिक अवलोकन के शरीर हमारा यही पड़ा है, हम मानसिक रूप से घूमने जाते हैं। चलते हैं हम हिल स्टेशन पे, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। चलेंगे हम, पहुंचे हम कश्मीर में। वहां पर हमने देखा बर्फ जम रही है, बर्फ में हम खेल रहे हैं, गोले बना रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और कूद रहे हैं। काफी अच्छे से हम खेल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दिया और मजे करें, मस्ती करी, गाने गाए। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, हम चले शालीमार निशात बाग में। वहां पहुंचे, झरने बह रहे हैं, आसपास पेड़ पौधे, उनकी खुशबू ले रहे हैं, बड़े अच्छे से लग रहे हैं, सब नज़ारा देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम पहुंचते हैं जहाँ पर आसपास फ्रूट उगा रहे हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, मन ललचा रहा है, खाने का मन कर रहा है। हमने फ्रूट तोड़ा, खाया और उसे फेंक दिया। हम देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा है, हमने फिर एक दूसरा फ्रूट तोड़ा, उसे खाया और फेंक दिया। चलते हम मार्केट चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ घूमते हैं, आसपास देखते हैं और शॉपिंग करते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं, अपने परिवार वालों के लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं और उसे हमने अपने थैले में रख लिया। उसे रखकर अब हम चलते हैं, हम अपने होटल में जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ रुकते हैं, नाइट स्टे करते हैं और अब हम आ जाते हैं। अभी हमने मानसिक यात्रा करी, हम घूम कर आए, अब हम उन्हें अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। हमने एंजॉय करा, हमें रिलैक्स मिला। अब हम राइट हाथ, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, पीछे ले जाते हैं, नाभि से ऊपर का पोर्शन ऊपर, नीचे का पोर्शन नीचे, ऐसे जैसे कि कोई हमारे शरीर को नीचे से खींच रहा है, ऊपर से खींच रहा है। रिलैक्स। एक बार और खोजेंगे, जैसे कि हम ताड़ासन में जाते हैं, सेम कोई वही पोजीशन में रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को लाएंगे सामने, हाथों को करेंगे रब, इस उष्मा को लगाएंगे आंखों पर और अपने चेहरे पर ये भाव के साथ कि जो अभी हमने आसन करे हैं, इसके द्वारा हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ा है, उसके द्वारा हमारे शरीर में से जितनी नेगेटिव बीमारियां थी वो निकल चुकी है और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन ली थी, उसके द्वारा हमारे शरीर में सकारात्मक सोच का निवास हुआ है और हमारे अंदर एनर्जी आई है। अब हम बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, प्रफुल्लित हो चुके हैं, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। अब हम बाई करवट लेते हैं और अपने आसन पे बैठ जाते हैं। चलिए, आपको हमने रिलैक्स करा दिया, आप थक गए थे। अब हम समय का ध्यान रखते हैं, क्या हो रहा है, 9:10 हो गए। चलिए, सभी साथकों से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो खोलें, समय का ध्यान रखते हुए अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका करी जाती है। भस्त्रिका में हम सांस हाथ सामने लेंगे, हाथ ये भाव रखना कि सामने कोई पेड़ है, उसके अंदर एनर्जी उसे तोड़ रहे हैं, हम एनर्जी उसे तोड़ रहे हैं और अपने शरीर में ले रहे हैं। और जब हम अपनी सांस को निकालेंगे, ये रखना है दिमाग में कि हम अपने शरीर में से बीमारियों को निकालें, नकारात्मक सोच को निकालें। ये भाव के साथ हमें भस्त्रिका करना है। तो चलिए करेंगे। ऊपर चेन, चेन साइड में,
चेंज, चेंज, राइट साइड में, चेंज, लेफ्ट साइड में, चेंज, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। प्राणायाम करते वक्त सबसे पहले हमें भस्त्रिका करनी होती है। भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, तो इसलिए गर्मियों में इसे कम करा जाता है, सर्दियों में इसे ज्यादा करा जाता है। भस्त्रिका को ऐसा नहीं है कि हमें खाली पेट करना चाहिए, इसे आप भरे पेट में भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं इसके द्वारा। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे बहुत स्लो स्लो करना है ऐसे। इसकी 3 स्टेज होती है, स्लो, थोड़ी सी फास्ट, फिर फास्ट। तो ये ब्लड प्रेशर वालों को खासतौर पर ध्यान रखना है। इसके द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से, जहां हमारे शरीर में किसी भी तरह की ये ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वो सारी निकल जाती है। जैसे कि हम नाली में कचरा भर रहा है, हम झटके के साथ पानी डालते हैं तो जो कचरा होता है वो उसके झटके के साथ निकल जाता है। सेम वही प्रोसीजर है कि हम झटके के साथ हम सांस लेते हैं, जो हमारे शरीर में नस नाड़ियों में किसी भी तरह की अड़चन है तो वो हमारी निकल जाती है। और ये हमारे को प्राणायाम आसन करने कंपलसरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी डेड स्किन होती है, तो हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो वो हमारी इकट्ठी होती रहती है, वो हमारे एक्सरसाइज के द्वारा तो निकलती है, वैसे नहीं निकलती तो वो हमारा गांठ वाट का रूप ले लेती है। तो हमारे लिए कंपलसरी है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप थोड़ा टाइम में करें पर करें जरूर। ये हो गया भस्त्रिका। और अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है? कपालभाति ये होता है, खाली पेट किया जाता है। इसको आप लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। मान लो आपको परेशानी, आप बैठ नहीं सकते, आप बेड पर लेट जाइए, आप चेयर पर बैठ जाइए। और पीरियड वालों को नहीं करना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो नहीं करेगी, और किसी तरह का किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 माह के बाद करेगा। और जिनको पेट में अल्सर है वो भी ना करें। तो चलिए हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हमें सिर्फ ऐसा सोचना है कि सामने कैंडल रखी है, हम नाक से उसे बुझा रहे हैं। हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, लेने पे ध्यान नहीं देना। प्राणायाम में इतनी पावर है कि आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपके अंदर जितनी भी तरह की बीमारियां, किसी भी तरह की असाध्य रोग जो भी है, वो आप देखिएगा कब कब में दूर हो जाएगा। और जैसे कि डॉक्टर हमें कोई लाइलाज हो जाता है तो समझ नहीं आता, वो एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो सेम वही चीज है, प्राणायाम एक एंटीबायोटिक दवाई है। तो आप प्राणायाम को करेंगे तो ये एंटीबायोटिक है आपकी किसी भी तरह की, पर आपको भाव रखने बिल्कुल सीधे, यह सकारात्मक सोच रखनी है। आप आंखों को बंद करके पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरे आपको जो परेशानी उस पर ध्यान रखिएगा, तो आपको ऐसा ऐसा सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए हम भजन लगाते हैं। किसी के पास भजन लगाने की सुविधा है, नहीं तो मैं ही लगाती हूँ। तो चलिए हम कपालभाति करेंगे। भजन लगाती हूँ। योग के ऊपर भजन। आप सभी सादा कपालभाति करते रहें। मेरा करियर मेरी प्रायोरिटी है, but that does not mean I'm not serious about finding a match. So when I'm at Devar Gym, आवाज आ रही है तो थंब दिखा दीजिए। आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक है।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने करा कपाल भाती। आपको इसके बेनिफिट बता चुकी हूँ, कैसे करना है, खाली पेट करना है, भरा पेट करना है। और हम करेंगे त्रिबंध। ये मतलब शेड्यूल है किस किस तरीके से करना प्राणायाम को, उसी तरीके से बता रही हूँ आपको। इसके बाद करा जाता है मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। ये त्रिबंध होता है, इसे महाबंद भी कहते हैं। मूल बंद में सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद हम जहाँ से मलमूत्र त्यागते हैं उसको अपने गुदा पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने एनएस पार्ट को। फिर अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से। जो हमने अपना मलमूत्र त्यागने वाला हिस्सा ऊपर लगाया है उसे कहते हैं मूल बंद। जो अपनी नाभि को हमने पीछे लगाई है उसे कहते हैं उद्यान बंद। और चिन को लगाया है गर्दन से, इसे कहते हैं जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे यौन संबंधी जितनी भी समस्या होती है वो सारी दूर होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे समस्त पेट के रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे समस्त श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्लस हमारे गले से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती है। बोलते वक्त पहले जलंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उद्यान बंद। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला ना लगाएं। बाकी एक बार और करते हैं। मूल बंद के द्वारा हमारे प्राइवेट पार्ट की जितनी भी परेशानी है, ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टिस, यूरिन इन्फेक्शन, वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी दूर होती है। रिलैक्स, वंस मोर अगेन। रिलैक्स। अब जो हमने अभी मूल बंद लगाया है, जैसे कि हमारे को सुसु पोटी आती है, ये तो हमने होल्ड करा है, होल्ड करा है। और अगर इसको हम सुसु पोटी आ रही है उसे हम थोड़ी सी देर के लिए होल्ड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, अश्वनी मुद्रा। जो ये नहीं कर सकते, आपको जैसे कि सीनियर सिटीजनों को, खास आजकल तो खैर कम उम्र वालों को भी परेशानी हो जाती है, तो उन लोगों को जैसे कि हमारे उस जगह पर हड्डी में भी दर्द होता है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, और हमारे को इचिंग हो जाती है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जरूरी नहीं है होल्ड करना है, आप उसको अंदर ऐसे अंकुचन संकुचन भी करते रहें सारा दिन, जैसे बैठे हैं लेटे हैं, तो आप जब भी कर सकते हो, तो उसके द्वारा भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये हमने अभी कराया, ये मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर। इसके बाद करा जाता है अग्निसार क्रिया। इसकी सहायक क्रिया, ये एक प्राणायाम नहीं है जो इसके फौरन बाद करी जाती है, क्योंकि हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं। इसके लिए हमें इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करा जाता है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, जैसे कि मतनी मत दही से को मरते हैं, मतनी से सेम उसी तरीके से। जो नहीं कर सकता वो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं।
Once again. Relax. Once more again. अग्निसार के द्वारा ये हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हम अपने आसनों के द्वारा और हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो वो भी सही होती है। और इसके द्वारा हमारे डाइजेशन सिस्टम सही होता है, पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, हमारी गैस की प्रॉब्लम सही होती है। तो चलिए अब हम करते हैं उज्जयी। उज्जयी में लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। छोड़ने के बाद हमें गले से संकोचन करना है, गले से सांस को खींचनी है और होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद जलंधर बंद लगाना है। होल्ड जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो किसी भी तरह का कोई कुंभक नहीं लगाएगा, उसे होल्ड करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला ना लगाएं। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल लीजिए। एक बार और। Once more again. अब हाथ को रफ करेंगे, गले की करेंगे मसाज, और जब हमारा सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। इसके द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं, और जो हमारे यहाँ श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या होती है, सांस से रिलेटेड समस्या होती है, वो भी दूर होती है। यहाँ पे हमारे सीने में बलगम जम जाता है, खांसी की समस्या होती है, जुकाम की समस्या होती है, वो भी दूर होती है। तो चलिए अब हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर दोबारा से दाएं से लेनी है, फिर बाएं पे छोड़नी है। ये एक हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। इस क्रिया को करते हैं। इसके द्वारा भी जो ये सारे प्राणायाम है जो मैंने बताए हैं, असाध्य रोग दूर होते हैं इसके द्वारा भी। तो चलिए हम करते हैं अनुलोम विलोम। कमर गर्दन सीधी और ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। मैं एक भजन लगा देती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बिना आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बिना आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे भ्रामरी। दो उंगलियों को आंखों पर रखेंगे, एक फोrehead पर, एक नाक के पास, और अंगूठे से कान का जो उठा हुआ हिस्सा उसको बंद करेंगे। करेंगे उद्गीत। ओ ओ ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषि गया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, देवी शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को करेंगे रब, इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, फिर चेहरे पर नीचे से ऊपर। चलिए अब हम क्लैपिंग करते हैं 108 बार। 10-10 बार आपको मैंने बताया देखा है, सब चेंज करना है। अब हम पैरों के ऊपर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि हम पैरों पर बैठ नहीं पाते। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12। चेंज करते रहा करो 10-10 के बाद। राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92,
राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, 108। ये राम राम की माला जब गई, अब हम टैपिंग कर लेते हैं। पीछे पैरों पर। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो योग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, बढ़ेंगे और हंसते हंसते चलिए, टाटा बाय बाय करते हुए, हंसते हुए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए, आपका धन्यवाद। आप आए, आपने क्लास अटेंड करी हमारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।